हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का क्विक रिवीजन सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया है। तो कम्युनिकेशन शब्द जो है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है कॉमन। और साथ ही कम्युनिकेशन जो है शब्द, ये एक और लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है, जो वर्ड है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर और पार्टिसिपेट। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, यानी कुछ इंडिविजुअल आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, साथ ही साथ कोई ग्रुप अगर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाएगा। इसमें आइडियाज़ को ट्रांसमिट किया जाता है, फीलिंग्स को शेयर किया जाता है, फैक्ट शेयर किया जाता है एक पर्सन से। जो पर्सन शेयर कर रहा है उसको हम सेंडर बोलते हैं, टू अनदर पर्सन जो कि रिसीवर होता है। नेक्स्ट, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और परचेज। मतलब कि बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस के अंतर्गत आती है जिसमें कि हम या तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं या फिर उसको खरीदते हैं। किस पर्पस के लिए? बेचने के लिए। क्यों? ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सके, ताकि उससे हम लाभ कमा सके। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो जो है बिजनेस के अंतर्गत आएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है बिटवीन पीपल विद इन द वर्क प्लेस एंड आउटसाइड द कंपनी। मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, उनके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या फिर जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। अगर इनके साथ किसी तरीके का भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अच्छा कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज जो है वो काम जल्दी करते हैं और गलतियां कम करते हैं। सेकेंड है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर। अगर क्लियर और पोलाइट कम्युनिकेशन रहेगा तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एनहांस बिजनेस पार्टनरशिप। अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, तो इससे ट्रस्ट क्रिएट होगा और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा बिटवीन बिजनेस पार्टनर। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इनोवेशन इन बिजनेस। अगर इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे तो इससे क्या होता है कि नए आइडियाज़ और नए तरीके मिलते हैं बिजनेस को करने के। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़। अगर अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो ये बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा प्लानिंग करने में मदद करेगा, बिजनेस के लिए अच्छा रूल क्रिएट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़। अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज़ को देंगे तो प्लान्स और रूल्स को कलेक्टिवली फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है गोल अचीवमेंट। जब एम्प्लॉयज़ जो है, एवरीवन जो है, जब सभी लोग जो है वो एक दूसरे के गोल को समझेंगे तो वो साथ काम कर सकते हैं उसको अचीव करने में। नेक्स्ट है हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और इश्यूज़। अगर आपस में ओपनली बात करेंगे तो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है बूस्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा तो एम्प्लॉयज़ जो है काम को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से और फास्टर तरीके से कर पाएंगे। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो डिसीजन लेने में, सही समय पे सही डिसीजन लेने में मदद होगा। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा,
क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि मैनेज किया जा सके एम्प्लॉय को, कस्टमर को, और साथ ही साथ बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली, बिजनेस के जितने भी काम है उसको अच्छे से करने के लिए एक क्लियर कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, एडवांस टेक्नोलॉजी। नए टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेट करने के लिए, एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर कंपटीटर से आगे रहना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो बिजनेस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि अगर विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स इन अ कंपनी कम्युनिकेशन इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट टास्क एंड शेयर नॉलेज। मतलब जब डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो है वो कंपनी में आएंगे तो कम्युनिकेशन ज़रूरत पड़ेगी ताकि उनके काम को, उनके टास्क को कोऑर्डिनेट किया जा सके और आपस में ये लोग नॉलेज शेयर कर सके। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अगर अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में तो वर्क का जो इन्वायरमेंट रहेगा वो काफ़ी पीसफुल, काफ़ी शांतिपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रहेगा तो टीम वर्क इम्प्रूव होगा, मोटिवेशन इम्प्रूव होगा और ओवरऑल जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ वो भी इम्प्रूव होगा। पॉइंट नंबर 7 है पब्लिक रिलेशन। इसका मतलब होता है कि बिजनेस जो है उसको कम्युनिकेट करना होगा अच्छे से कस्टमर के साथ, सोसाइटी के साथ, ताकि वो अपना अच्छा रेप्यूटेशन, अच्छा ट्रस्ट, अच्छा गुडविल मार्केट में क्रिएट कर सके। तो ये था हमारा नीड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आइए आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर से रिसीवर के पास थ्रू अ चैनल, और जो रिसीवर है वो क्या करता है, फीडबैक देता है इन द फॉर्म ऑफ सम मैसेज, और ये काम होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बीच में। प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा? प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, सेंडर और रिसीवर। ये प्रोसेस जो है वो शुरुआत होता है सेंडर के साथ, जो कि कुछ आइडिया, कुछ फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ओपिनियन जो है रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। ये आइडिया को सेंडर क्या करता है, कन्वे करता है कुछ इनकोड करके ऐसे तरीके से ताकि जो है वो रिसीवर को समझ आ सके। उसके बाद इसके लिए उसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। आइडिया जब रिसीवर द्वारा रिसीव होता है तो उस आइडिया को वो समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन करता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम को करेगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। जब से पहला स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का सेंडर। सेंडर जो है वो पर्सन होता है जो कि अपने थॉट को जो है या मैसेज है या आइडिया है वो शेयर करेगा किसके साथ, रिसीवर के साथ। और ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है, साथ ही साथ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है, यानी कम्युनिकेशन का शुरुआत यहीं से होता है, सेंडर से। सेकंड है मैसेज। मैसेज जो है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आइडियाज़ इंक्लूड होते हैं, फीलिंग्स इंक्लूड होता है, सजेशन इंक्लूड होता है, ऑर्डर इंक्लूड होता है, जो कि सेंडर चाहता है कि रिसीवर को पहुंचे। थर्ड है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है, जब मैसेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स ताकि वो रिसीवर समझ सके, जैसे वर्ड्स के तौर पे, पिक्चर्स के तौर पे, जेस्चर्स के तौर पे, सिंबल्स के तौर पे, तो इसको एनकोडिंग बोलते हैं। एनकोडिंग क्या करता है, एनकोडिंग ट्रांसलेट करता है इंटरनल थॉट ऑफ सेंडर, मतलब सेंडर जो सोच रहा है उसको वो ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसलेट करेगा ऐसे लैंग्वेज में जो कि रिसीवर समझ सके, तो वो होता है एनकोडिंग। नेक्स्ट है चैनल या मीडिया। पाथ, चैनल या मीडियम, ये उसको बोलते हैं जिसके थ्रू इनकोडेड मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है।
ये जो है मैसेज या तो रिटन फॉर्म में हो सकता है, या तो फेस टू फेस हो सकता है, या टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, या लेटर के थ्रू हो सकता है, या इंटरनेट के थ्रू हो सकता है। तो ये वेरियस चैनल है या वेरियस मीडिया है। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर किसको बोलते हैं? रिसीवर वो पर्सन होता है जो कि सेंडर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करता है, तो उसको रिसीवर कहते हैं। नेक्स्ट है डिकोडिंग। डिकोडिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें एनकोडेड मैसेज को इफेक्टिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि रिसीवर उसको समझ सके। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिकोडिंग कहलाता है। इसमें एनकोडेड सिंबल्स को जो सेंडर द्वारा भेजा गया है उसको कन्वर्ट किया जाता है इस तरीके से ताकि वो रिसीवर को समझ आ सके। और लास्ट जो है इस प्रोसेस में वो होता है फीडबैक। फीडबैक जो है वो बहुत नेसेसरी है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिसीवर जो है जो वो समझा उसका वो रिएक्शन देता है किसको? सेंडर को। तो ये पूरा जो मैसेज है उसे समझ में आया या नहीं आया, ये फीडबैक के थ्रू बताया जाता है। फीडबैक जो है वो बताता है कि रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, साथ ही साथ मैसेज को समझा है या नहीं, ये फीडबैक के थ्रू पता चलता है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको भी ज़रूर से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।